नमस्कार, स्वागत है आपका आरवी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ पंखुड़ी सिंह। आइए बढ़ते हैं खबर की ओर। नीमराणा नगर पालिका में परिसीमन को लेकर हुई बैठक। नीमराणा नगर पालिका की साधारण सभा की बैठक 19 दिसंबर दोपहर को अध्यक्ष माया देवी गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित हुई। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी मुकेश कुमार शर्मा ने बताया कि बैठक में नगर पालिका के परिसीमन को लेकर चर्चा की गई, जिसमें ग्राम पंचायत सिलारपुर को जोड़ने को लेकर चर्चा हुई। नगर पालिका के पार्षदों के द्वारा सिलारपुर नाघोड़ी गांव को शामिल करने को लेकर सहमति दी गई। नगर पालिका की बैठक में मुंडावर विधायक ललित यादव पहुंचे। नगर पालिका में पार्षदों के द्वारा जन समस्या को सुनकर अधिशासी अधिकारी से वार्ता कर शिकायतों का समाधान करने को निर्देशित किया। विधायक ललित यादव ने पार्षदों और ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि दोनों गांव नगर पालिका में जुड़ते हैं तो नगर पालिका का विस्तार होगा और बजट भी अधिक आएगा। नगर पालिका की बैठक में सफाई, बिजली व्यवस्था, अपनी व्यवस्था, वार्ड परिसीमन आदि की समस्याएं सामने आई, जिसको लेकर विधायक ललित यादव ने नगर पालिका अधिशासी अधिकारी मुकेश कुमार शर्मा से तुरंत समस्या का निदान करने को लेकर निर्देशित किया। कुछ पार्षदों के द्वारा दोनों गांव को जोड़ने को लेकर विरोध भी जाहिर किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका उप चेयरमैन जसवंत यादव, पार्षद हरि सिंह सैनी, सतीश यादव, योगेंद्र चौहान, राजेश कुमार, लक्ष्मण सिंह, सुमन देवी, सीमा, अंतु बड़सरा, जय किशन, कृष्ण सहित कई पार्षद मौजूद रहे। नीमराणा से ब्यूरो संदीप कुमार की रिपोर्ट। राजनीति में भी बहुत चर्चा चल रही है। देखो, जिलों को लेकर कमेटी बनाई और उसमें जो डिप्टी सीएम हमारे प्रेमचंद बैरवा जी भी थे, वो इसलिए हट गए कि मेरा जो विधानसभा जो है उसी को जिला हटा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ जिलों को ये लोग हटाएंगे, लेकिन इनके समझ में नहीं आ रहा कि हटाएं हम कैसे जिलों को हटाने का काम करें, कहाँ से शुरुआत करें, कहाँ से हटाएं। इनको खुद को नहीं पता। आज प्रदेश को जो अधिकारी चलाने का काम कर रहे हैं, आज से पहले ऐसा नहीं हुआ कि शासन अधिकारी के हाथ में रहा। मुख्यमंत्री नाम के हैं, अब उनको खुद को नहीं पता कि जिला कैसे हटेंगे, क्या कमेटी की रिपोर्ट दी है, कमेटी क्या कर रही है, अधिकारियों ने क्या बढ़ा के दे दिया, कुछ नहीं पता। सारा काम अब आपने देखा, राइजिंग राजस्थान हुआ, उसमें 8 आईएएस खड़े कर रखे थे कि इन्होंने राइजिंग राजस्थान कर दिया। अरे तो भाई, बेटी का बाप, ये इन्होंने कर दिया तो तू क्या करता है? किस बात का मुख्यमंत्री है? आज से पहले ये परंपरा नहीं रही, नेता के हाथ में कमान रहती है। और अभी इन लोगों ने हमारे जो पंचायतें हैं, सरपंचों के ऊपर भी नकेल डालने का काम करने का विचार ये लोग कर रहे हैं कि ये वो प्रशासक के हाथ में देना चाहते हैं। एक चुने हुए लोग हैं, आप चुनाव नहीं करवा पा रहे, आप पंचायतों का चुनाव एक साथ नहीं करा पा रहे, आप किस बात की एक मुल्क और एक चुनाव कराने की बात कर रहे हो? तो निश्चित रूप से जिलों को हटाने के लिए उन्होंने कमेटी तो बनाई, लेकिन अब वो जो उस कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी है, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय की समझ में नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या है। अधिकारी कुछ कहते हैं, मुख्यमंत्री जी कुछ कहते हैं, इसलिए उनका आपस का तालमेल नहीं बैठ रहा। दिल्ली से कुछ पर्ची लगा जाती है, दिल्ली की पर्ची कुछ कह देती है, इसलिए सरकार बेहाल ही है, जनता बेहाल ही है, परेशान है जनता जिस उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बैठाने का काम किया, उस उम्मीद के अनुसार ये लोग प्रदेश में काम नहीं करते। थैंक यू। 12 बीघा जमीन है और नमाज पढ़ने की उन्होंने इजाजत मांगी है, तो उस पर आपका क्या वक्तव्य है? देखिए, वो बहुत लंबे टाइम पुरानी कोई ज़मीनें हैं, उन पर सैकड़ों सालों से लोग बसावत करके लोग रह रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं वो ज़मीन कहीं है यहाँ। ये निर्णय क्या है, निर्णय तो मैंने देखा नहीं, लेकिन वो लंबे टाइम पुराने ज़माने में कहीं वो उस विभाग के नाम ज़मीनें बोल रही थी, लेकिन आज मौके पर वो ज़मीन नहीं है, वहाँ पर लोग बस गए हैं। इसलिए मुझे लगता नहीं कि वहाँ कोई प्रकार की अनुमति शासन प्रशासन भी देगा उसको।